सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसली सोहिनेन्द्र जयवंत निकल हरिरजरसली। महानुभावों, महात्माओं, कितने सुंदर है ये संबोधन। पर हमें ये लग रहा होगा ये महात्मा और महानुभाव जैसे संबोधन हमारे लिए क्या हम इस लायक है भी? मोक्षार्थियों, आचार्य समंत भद्र ने आज से करीबन 2000 वर्ष पूर्व रत्नकर्ण श्रावकाचार में जब पूजा का प्रकरण चल रहा था वैयावृत्य का, तो 2 श्लोक लिखे 119 और 120। इतने गजब के है इसका थीम। देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। जो आदर से भक्ति से भगवान के चरण की परिचर्या करता है। चरण का अर्थ तो कोई पौद्गलिक वस्तु नहीं, इट्स नॉट एन ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, इट्स अ लाइफ स्टाइल आई एम टॉकिंग अबाउट। चर्या मतलब चरण मतलब आचरण, आचरण जो परमार्थ से भगवान का स्वरूप है। बाहर के पैर परमार्थ से भगवान नहीं है। चरण का तात्पर्य उनका जीवन, उनका आचरण। बाहर के चरण को ढोक देने का तात्पर्य कोई पौद्गलिक वस्तु की बात नहीं है। अंदर का आचरण, अंदर का जीवन उनका दिखाई नहीं दे सकता। उसका प्रतिरूपक के रूप में, उसके सिंबल के रूप में बाहर के चिन्हों को नमस्कार किया जाता है। देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। और जो देवाधिदेव की सेवा करता है, सेवा मतलब उनके बताए मार्ग पर चलता है, उनके समस्त दुखों का अभाव होता है। कामदुहि कामदाही, उनके समस्त मनोरथ पूरे होते हैं और एक दिन मनोरथ भी पूरे हो जाते हैं। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? कामदुहि, कामदुहि मनोरथ को पूरा करने वाले, कामदाहिनी मनोरथ को खत्म करने वाले। अजब गजब की बात है। ये तो एक छंद हुआ। अब 120वां श्लोक देखो। उस छोटे से एक मेंढक के औकात देखो यार। अर्हत चरण सपर्या महानुभाव महात्मना वदत् भेकः प्रमोदमत्त कुसुमेने के राजगृहे। इतना गजब का श्लोक है ये बच्चों। एक मेंढक की कथा सुना रहे हैं। वही मेंढक जो राजगृही नगर में जब महावीर का समोशरण आया था, इस तरफ से श्रेणी भी चल दिए थे सदल बल। महावीराष्टक स्तोत्र में हमने इसकी चर्चा की थी। वो मेंढक आकर हाथी के पैर के नीचे मर गए। भक्ति के प्रताप से कहा जा रहा था मेंढक बच्चों भगवान की भक्ति करने के लिए। संगी तो था ही, लेकिन ऐसी समझ नहीं रखता होगा जैसे एक मनुष्य रखता होगा। 7 तत्व 6 द्रव्य का जितना सूक्ष्म विचार वो कर सकता है मानव, उतना वो कहां से। सम्यक तो अनुव्रत होने का कोई निषेध वैसे नहीं, लेकिन थिंकिंग एबिलिटी जैसे मानव की है वैसे विचार शक्ति अन्य किसी भी गति के जीवों के नहीं।
इसलिए मनुष्य की परिभाषा ही की नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, मनसा उत्कटा मनुष्या, जो हित अहित के विवेक लिए है उसे मनुष्य कहते हैं। अरे ये तो संगीपने का लक्षण है। अरे नाना, मनुष्य हट कर है। एनीवे, मुझे अभी क्या कहना है बच्चों, वह एक मेंढक जो भगवान की भक्ति के लिए निकला है, हम उसे कितना तुच्छ समझ सकते थे, लेकिन उसे महात्मा और महानुभाव कहकर नवाजा है हमारे ग्रंथों में। एक मेंढक को, हम तो कितने ऊंचे स्थान पर आज हैं, और आप ये क्यों सोचते हो हम महात्मा और महानुभाव कैसे हो सकते हैं? इन संबोधन का प्रयोग एक मेंढक के लिए किया। और जानते ना, जब मेंढक हाथी के पैर के नीचे आकर कुचला गया, सौधर्म स्वर्ग में एक देव हुआ, और वहां पर देव होते ही अंतर्मुहूर्त में विचारता क्या है, ये ऐसा विचित्र परिणाम क्यों हो रहा है मुझे? ओ, I was about to go to the समोशरण and some बाधक कारण आया और मैं जा नहीं सका, तो वहां से समोशरण पहुंच गए और वहां जाकर सम्यक्त्व अर्जित किया, भक्ति का प्रताप। यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर्तुरइव क्षणादासि स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतता। अरे ज्ञानहीन मेंढक भक्ति के प्रताप से स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, हम तो मानव है यार, वो क्या सोचा होगा उसने, उसकी वही जाने। लेकिन आज हम सभी जाति प्रजाति के जीवों में सर्वोत्तम प्रजाति मानी जाती है आज हमारी, वो हमारे सोच विचार की एबिलिटी के कारण। खैर, भगवान की भक्ति का प्रकरण चल रहा है हमारा, और आपको समझना चाहिए इस बात को, जो भक्ति का प्रताप है वो अच्छे अच्छे दुखों को भी, बड़े बड़े दुखों को भी, देखो आत्मा के आश्रय की ताकत का तो कहना ही क्या, लेकिन भक्ति की भी कोई सानी नहीं है अपनी। कृष्ण और उद्धव दोनों दोस्त है खास एक दूसरों के, जानते हो बच्चों? कोई जानता होगा हाथ ऊपर करो। कृष्ण का एक दोस्त था उद्धव। कृष्ण की भक्त काफी गोपियां थी, आप जानते हो। अभी जैसे ही कृष्ण ने आकर अपनी राजधानी संभाली मथुरा, तो उस राजधानी में आते ही गोपियों से वियोग हो गया, टाटा टूट हो गई, गोपियां बेचारी बेबल होने लग गई, त्राही त्राही हो गई उनमें। अरे कृष्ण हमसे दूर हो गए, कृष्ण हमसे दूर हो गए, और रात दिन एक ही रट लगाए, कृष्ण कृष्ण काना काना। कृष्ण के कोर्ट में खबर आ गई, they are strongly missing you, they are immensely desperate to meet you। आपकी वजह क्या कर रही यार, एक तो तुम्हें गोपियां तुम्हारे बिना चैन नहीं पा रही है। ओके, त्रिखंड का राजपाट करने वाले राजा हैं, सभी दुखियारों को सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। अब इन गोपियों का तो कुछ करो, तुम छोड़ छाड़ के आ गए, कोई बात नहीं। कॉल उद्धव, माय फ्रेंड उद्धव, कम यार, एक काम करना है जी। गोपियां बहुत परेशान है यार मेरे पीछे, मुझे मिलने के लिए बड़ी बेताब है, तुम जाओ समझाओ उनको, समझा के आ जाओ। सब मैं क्या करूँगा जाकर, उनको तो आपकी गरज है, तुम जाके तो आ जाओ यार। अब कृष्ण देखो, उद्धव के साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये थी, वो आत्मा 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 के गीत गाता था, केवल आत्मा।
उसके दिलो दिमाग में कोई भगवान नहीं और कुछ नहीं। समझ रहे हैं? एक तरफ उद्धव था जो आत्मवादी था, एकांत निश्चयाभासी जैसा, एक तरफ गोपियां थी जो पक्के भक्तिवादी, एकांत व्यवहाराभासी जैसी। दोनों अलग अलग रोगों से जूझ रहे हैं। अब कृष्ण ने एक तीर में दो निशाने साधना चाहे। आप समझ रहे हैं इस बात को? उद्धव को कहा जाओ यार समझा के आ जाओ। उद्धव जैसे ही गए गोपियों को समझाने के लिए, उसको बड़ा अटपटा लगा। अरे यार काना काना करके भी बोलो, अरे कोई खा नहीं रहे, कोई पी नहीं रहे, कोई। कृष्ण चाह रहा था उद्धव को ये दिखाए आत्मा आत्मा की रट बंद करके थोड़ी कभी भक्ति भी कर लिया करिया। और वो तो समझने गए थे उद्धव उनको क्या, अरे कान्हा कान्हा के गीत गाते गाते बस तो करो यार, अपने आत्मा की तो सुध लो। ये नाथ तीन लोग का ये बैठा है जिसके आगे तो किसी की कोई बात ही नहीं है। यदि मैं यह जानती प्रीत किए दुख होए, तो मैं ढिंढोरा पीटती प्रीत न कीजे कोई। मीराबाई, मीराबाई का क्या हाल हुआ कृष्ण के प्रेम में? अभी प्रेम को भक्ति को जो भी को, मीराबाई का क्या हाल हुआ? जो मैं यह जानती प्रीत किए दुख होए, तो मैं ढिंढोरा पीटती प्रीत न कीजे कोई। प्रेम बड़ा दुखदाई है यार, ये वियोग नहीं बर्दाश्त होता, इससे तो प्रेम ही नहीं करना चाहिए। हम वही तो कह रहे थे यार, परद्रव्यों से प्रीत जोड़ना इतनी बेवकूफी है, फिर चाहे जिससे जोड़ लो। आप समझ रहे हैं बच्चों? सर्वथा आत्मा का एकांत करने वाले, और पुरुषार्थ तो है नहीं पूर्ण आत्म स्थिरता का। और मैं तो आत्मा में ही रहूंगा, आत्मा में ही रहूंगा। अरे बाबा पुरुषार्थ ही नहीं तुम्हारे पास इतना, तुम्हें किसी प्रकार भक्ति का भी आलम्बन लेना चाहिए। और जो वही राम नाम जप करता बैठता है रात दिन, मंदिर से बाहर ही नहीं निकलता, उसको कहना चाहिए यार मंदिर से बाहर तो निकल। तो बाहर निकल के कहा जाओ? अंदर चला जाओ। बाहर निकल कर कहा जाता? समझ में आता है? बाहर निकलना मतलब कोई सीढ़ियों से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा हूं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भक्ति का प्रकरण चल रहा है, भगवान की भक्ति का। ज्ञानी धर्मात्मा आत्म स्वरूप में जब अस्थिर होते हैं तो वे भी बाहर आकर किस प्रकार भगवान की भक्ति करते, उसका हमारा प्रकरण चल रहा है। प्रारंभिक 8 छंद हमने देख लिए, जिसमें भगवान के विभिन्न गुणों की, अनंत चतुष्टय की हमने चर्चा की। आज 9वें छंद से लेकर प्लान किया है 12वें छंद तक, 12वें 13वें। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वैसे मुझे बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है मुझे, मेरा बस चले तो बहुत उछल जाऊं मैं आज। क्या है जानते? आज वाह काका स्वयं उन्होंने इच्छा व्यक्त करी, मैं भी आना चाहता हूं। सुनो, गारंटी कुछ नहीं है, सब समझ में आएगा आपको, लेकिन आपके गांठ का पुण्य पक्का। अब मेंढक को कहा समझ रहा है? उसको इतना ही समझ रहा है इसमें कोई आत्म कल्याण की बात है, इसमें विषयों से छूटने की बात है, राग द्वेष से छूटने की बात है। दिस इज इनफ फॉर अस। समझ में आता है बच्चों? और कोई भी किसी को भी पछाड़ सकता है, डोंट अंडर एस्टिमेट। समझ रहे हैं? कोई भी किसी को भी पछाड़ सकता है। अच्छे विद्वान को एक साधारण पहले दिन का साधारण बच्चा भी पछाड़ सकता है। समझ रहे हो? इसके लिए ये कोई बात नहीं है, इसमें तजुर्बे का कोई काम ही नहीं होता। छंद 9वां हम सब पढ़ेंगे। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप
निज को पर को करता विचार करने अनिष्टता इष्ट ठान। और भगवान सर्वोत्तम पदार्थ है। जब भी आपको लगे मुझे मेरा दिल हल्का करना है, बेस्ट साधन भगवान है। भगवान कुछ नहीं बोलते हैं ऐसा भी नहीं है, समझ रहे हैं? भगवान के बोलने के तरीके और हैं। इंद्रियों से आप उनसे जुड़ना चाहोगे तो इंद्रियों से ना जुड़ सकोगे। असीम वस्तु को मिलना है, सीमित साधनों से आप नहीं मिल सकते उनसे। आपको बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। भक्त भगवान के सामने आकर आज तक ये कहता था, भगवान आपको भूलकर मैंने तो बड़े दुख पाए। आज भक्त एक नई बात कहता पाया जा रहा है। भगवान को आकर ये कह रहा है, भगवान आज तक मैंने स्वयं को जाना नहीं, इसलिए मैंने बड़ा दुख पाया। अरे यार तुम मेरे पास काय के लिए आए? फिर समझ में आ रहा है आपको? दो बातें कह रहा हूं। आज तक भक्त क्या कह रहा था और आज क्या कह रहा है? अनेबल स्टैंड अप, जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। सभी बता पाएंगे? जल्दी जल्दी बच्चों, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। ओ आज तक भक्त क्या कहता रहा और आज क्या कहता पाया जा रहा है? बोलो सत्कार। भक्त कह रहा है कि आज तक मैं इस संसार में भटकता आ रहा हूँ और आपकी शरण लेने से संसार। हमें भटका रहे हो यार तुम है? बोलो विराज। भक्त पहले कह रहा था आज तक एक भगवान, मैंने आपको भूलकर अनंत दुख पाए, और अभी कह रहा है मैं स्वयं को भूलकर अनंत दुख पाए। इनको एक पॉइंट दे दो भाई। आज तक भक्त ये कह रहा था, मैंने आपको जाना नहीं भगवान, इसलिए मैं बड़ा दुख हुआ। और आज क्या कह रहा है? क्या आपको भी चाहिए क्या? यस। और भक्त आज क्या कह रहा है भगवान को? हे भगवान, आज तक मैंने स्वयं को नहीं जाना और इसीलिए दुखी बना। अभी कुछ कुछ लोग ऐसा कहते हैं, चलो बैठ जाओ, पीछे वालों को दिक्कत होगी, बैठ जाओ, अपना हिसाब फिर चुकता करते रहेंगे। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं बच्चों, भगवान के सामने जाने पर भगवान की ही वाह वाह करना चाहिए। वहां पर अपने गीत गाने का क्या काम? ऐसा बहुत जन समझते हैं, बहुत जन समझते हैं ऐसा। आप जानते हो जो बड़े पंडित जी साहब जिन्हें कहा जाता है अमायन के, रविंद्र जी, जिनकी आप स्तुतियां पढ़ते हो, बहुत जन उसे बहिष्कार के दायरे में रहते हैं। वे ये सोचते हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान के सामने भगवान के गीत गाना छोड़कर तुम तो आत्मा की बातें करने लग गए, आत्मा के गीत गाने लग गए। और सीधे ये छंद देखो, भक्त कह रहा है भगवान को, मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आ, अपना एक विधि फल पुण्य पाप। हे भगवान, चतुर्गति में मेरे भ्रमण का कारण इतना ही रहा, मैं स्वयं को ही तो नहीं समझ पाया। मैं स्वयं को लड़का लड़की पति पत्नी बाप माँ रूपानुभवा, तो बाप अनुभवेगा तो बच्चों के लिए पूरा जीवन छिड़कना ही है इसको, फिर बच्चों के लिए तो हमारे जीवन बना है। स्वयं को लड़का अनुभवेगा तो माता पिता की सेवा के लिए तो अपना जीवन। अरे स्वयं को आत्मा अनुभवना था एक बार, तो बाहर के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होगा? अरे अपने कर्तव्य और अधिकारों का क्या होगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं उसे? हमारा कर्तव्य अपना कल्याण करना था। समझ रहे बच्चों? चतुर्गति में हम भटक रहे हैं और हजारों माँ बाप बदली करते आए, और अभी भी नहीं सुधरे तो हजारों बदली करते रहेंगे। और एक माँ बाप की बहुत सेवा कर लेंगे आप, तो इतना ही हो सकता है आपको आज्ञाकारी बच्चे मिल सकते हैं। एक भाव का एक भाव में निपट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा उपाय क्यों नहीं कर रहे आप
जिससे आपको चतुर्गति में 84 लाख योनियों में आना ही नहीं पड़े। अरे हाथ पैर ही नहीं रहेंगे तो दबवाएंगे काहे के लिए किसी से? विराज समझ में आता है? सोना नहीं। कितनी बार हाथ पैर है तभी तो दबवाने का भाव आ रहा है, पेट है तभी तो भरवाने का भाव आ रहा है, और 2-5 रोटियां कोई खिला देता और आग्रह कर करके मन प्रसन्न हो जाता है। समझ रहे? अरे तुम क्यों नहीं सोचते इस पेट के पीछे कितने जनों के सामने तुम हिलाओगे? ऐसा कुछ उपाय क्यों नहीं करते जिसमें भ्रमण का ही अभाव? और भ्रमण क्यों हुआ? स्वयं को भूल गया, अपना स्वरूप भूल गया, मैं आत्मा हूं ये मैं भूल ही गया। और अक्सर ऐसा होता है बच्चों, जब हमारी वैल्यू हम नहीं करते तो हमारी वैल्यू कोई नहीं करता। हमें उसे राइट नहीं है ये कहने का वे हमारा अपमान करती, ट्रीट कर दे। अरे तुम ही तुम्हारी नहीं रख रहे हो सम्मान, और कहां से तुम दूसरों से कहां से अपेक्षा कर सकते हो? सिंपल रूल है, सिंपल रूल। अपने घर में कोई बच्चा है, बच्चा ही था, पप्पू ही था वो तो। अब पप्पू नहीं रहा, 10-20 साल का हो गया, 20-25 साल का हो गया, आज वो बन गया डॉक्टर इंजीनियर की। मैं बात नहीं करता हूं, मैं शास्त्री विद्वान की बात करता हूं। ओके, शास्त्री बनकर आया तो आज हम उसे पप्पू न कहकर हम ही उसे पंडित जी कहें तो अड़ोस पड़ोसी क्या कहेंगे उसे? आपने देखा होगा ऐसा, आपको बड़ा अटपटा लगता होगा, माँ बाप भी डॉक्टर डॉक्टर करते रहते हैं, नाम लेके क्यों बात नहीं करते? ऐसा कभी देखा है आपने? हम पहले इज्जत दे तो दुनिया वाली इज्जत देंगे, हमारी केयर हम ही नहीं करेंगे तो दूसरा क्यों करेगा? हमारी मतलब हमारे आत्मा का हमने ध्यान नहीं दिया तो चतुर्गति में भ्रमण तो होना ही था। गेटिंग? अपने को भूल आप, बोलो आगे। अनंत दुख उपायो जो नबचाल विसरी नलिनी लटकायो। बहुत सुंदर भजन है, मुझे आते भी नहीं है भजन। क्या है? एक तोता था बच्चों, तोता। अब तोते को पकड़ने की बहुत सारी पद्धतियां होती हैं, बहुत सारी पद्धतियां। एक पद्धति तो ये है, जंगल में नली पाइप लटका देते हैं पेड़ टू पेड़। जब भी तोता उस पर आकर बैठता है, इट मूव्स, रिवॉल्व्स। जैसे वो स्लाइड होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे वो उल्टा हुआ तोता, उस नली को नीचे लिया जाता है। अभी आपको बड़ी हंसी आ रही होगी। क्या हंसी आ रही होगी आपको? 100 फीट पर वो पाइप है, अब वो पाइप नीचे ले रहे हैं आप, तो आपको क्या लग रहा होगा? वो तो उड़ जाएगा। नहीं उड़ता ना, लेकिन वो नहीं उड़ता। और इसी प्रकार तोते पकड़े जाते हैं, बिल्कुल नहीं उड़ता, हिलता भी नहीं है। दरअसल उसे भ्रम हो गया है, मुझे इस नली ने पकड़ा है, मैं कैसे उड़ सकूंगा, मैं कैसे उड़ सकूंगा, ऐसा समझता है। अपनी सुधी भूल आप दुख उपायो जो नबचाल विसरी, जो सुख नबचाल विसरी नलिनी लटकायो। इतनी सामर्थ्य होने पर भी उसको पता ही नहीं है, वो इस धोखे में इस पाइप ने पकड़ रखा है। अरे उड़ो यार, पंख मिले हैं तुम्हें, पंख। आजादी का धारदार साधन लेके बैठे हो तुम, जो इनके पास नहीं है। अभी तुम ही मूर्खता करोगे, तुम पंख ही नहीं हिलाने को तैयार, तो जाओ अंदर। तोते के दुख का कारण क्या?
एक लाइन में मुझे उत्तर चाहिए बच्चों से। तोते के बंधन का कारण क्या? एक लाइन चाहिए। आधी लाइन विल ऑल्सो डू। बोलो। स्वयं की एबिलिटी को नहीं पहचान। राइट, एक पॉइंट दे दो इसको। अपनी एबिलिटी को ही नहीं समझ रहे हो जी। कहते यार मैं कितनी समस्या, कितना टेंशन है। कोई टेंशन बड़ा नहीं है हमारा, जब तक हम उसे बड़ा होना दे। समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं ना, विराट तेरी शक्ति, असीम तुम्हारा सामर्थ्य। अब तू समझ रहा मैं तो बाप हूं, मुझे तो इनको संभालना है। तुम तो समझते मैं तो पंडित हूं, मुझे तो 12 खोपड़ियों को संभालना है। फिर ये टॉप नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा? समझ रहे? मैं आत्मा हूं और मेरा पुरुषार्थ स्वयं को आत्मा देखने में है, अकर्ता अभोक्ता देखने में है। सीधे नेक्स्ट लाइन, निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता। और क्या करता रहा मैं? यही मैं 7 तत्व संबंधी भूल करता रहा। पर को, निज को पर को करता पिछान। क्या मतलब है इसका? निज को पर का, पर को निज का। यह साइलेंट वर्ड समझ लेना चाहिए। मैंने पर को किया, पर ने मुझे किया, क्या सुखी किया, दुखी किया। इस भ्रामक कल्पना में मैं उलझता रहा। तो फैक्ट क्या है? कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता ददातीति कुबुद्धिरेषा। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोक। अमित गति क्या कहते हैं? सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। सुख का और दुख का कोई भी देने वाला नहीं है इस विश्व में। मैं कहता हूं ना हमेशा, मुझे तब तक कोई नहीं झुका सकता जब तक मेरी ही झुकने की तैयारी नहीं हो। समझ में आता है बच्चों? अरे आज दोपहर में बात चल रही थी, अरे तुम उनको नहीं जानते। अरे मुझे उनको जानना जरूरी भी नहीं है। तो तुम कैसे बोल रहे हो जब तुम उनको जानते नहीं? तुम कैसे बोल रहे हो कि मैं नहीं झुकूंगा? क्योंकि मैं मुझे जानता हूं, मैं नहीं झुक सकता। मैं नहीं झुक सकता ये जानने के लिए मुझे सामने वाले की ताकत आजमाने की गरज नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? निज को पर को करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट ठान। यह हस्तकीय करता रहा। बीच की एक लाइन चली गई, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। जब स्वयं का स्वरूप स्वयं रूप माना नहीं, तो जो भी हमारे पोजेशंस थे, जो भी बीवी बच्चे मिले, जो भी चमड़ी दमड़ी मिली है, हमने अपनी पहचान उस रूप बना ली। क्योंकि सच्ची पहचान तो हमें थी नहीं, तो जो भी यहाँ वहाँ हाथ लगा उसी के बल पर हमने अपना स्वरूप और अपनी आइडेंटिटी फिक्स करने की कोशिश की। समझ रहे हैं? मैं जैसे मेरी अच्छी आवाज है उदाहरण के तौर पर, तो मैंने पहचान बना ली, मैं पंडित हूँ। जैसे मेरी चमड़ी बहुत चमचमाती है तो मैंने मेरी पहचान बना लिया, मैं हीरो। जो जो पहचान, जो जो सहयोग साथ में मिला, हमने हमारी पहचान वहां से बना ली। समझ रहे हैं? और जो बाहर से पहचान बनाता है उसको रोजाना पहचान बदलनी पड़ेगी, और ऐसे में तो वही स्वयं जम्बल हो जाएगा और दुखी हो जाएगा। टू रिटेन वन आइडेंटिटी, एक पहचान संभालने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। एक ये स्टैंजा फिर से, मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया। अपन को मतलब अपन को। मैं भ्रम्यो अपन को विसरिया, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। एक विधि का मतलब समझते हो? विधि का नहीं समझते। विधि का मतलब होता है कर्म। विधि मतलब, हियर विधि इज नॉट प्रोसेस और प्रोसीजर।
एक अच्छा सुंदर श्लोक है मेरे पास, लिख लीजिए। उत्तर पुराण का है ये, गुणभद्राचार्य का। विधि सृष्टा विधाता च, विधि सृष्टा विधाता च, दैवं कर्म पुरा कृतम। मेरे साथ कितने जन चल रहे हैं? ईश्वरश्चेति, ईश्वरश्चेति पर्याया विज्ञेया कर्म वेदस। स के आगे विसर्ग आएगा। वेदस, वेदस, इसका अर्थ कोई बताएगा मुझे? पर्याया मतलब पर्यायवाची, ये सब पर्यायवाची है। विधि सृष्टा विधाता च, दैवम कर्म पुराकृतम, पूर्वकृत कर्म कहो, दैव कहो, विधि कहो, सृष्टा कहो और ईश्वर कहो, ये सब एकात्मवाची। बोलो, ईश्वर हमारा भला बुरा कर सकता है क्या बच्चों? करता है, करता है। उसके मन में आए तो ही करेगा ना, उसका मन नहीं है, उसको ईश्वर नहीं कह रहे हम यहां पर कर्मों को ईश्वर कह रहे हैं। लोगों को तो कुछ भी याद देर नहीं, थोड़ी थोड़ी बात में कहते हैं क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। नहीं आता बाबा, हमने पूछा कि तुमको ईश्वर करता है कि नहीं? हमारा करता है कि नहीं? हाँ करता है। ईश्वर मतलब, अरे पढ़ो ना तुम, ईश्वर मतलब कर्म। ईश्वर का अर्थ हमारे इसमें, वैसे ईश्वर का मतलब होता है ताकतवर, शब्द से अर्थ होता है ताकतवर। किसी ने किसकी कल्पना करी, किसी ने किसकी, लेकिन हम ये जानते हैं हमारा ही बोया हुआ बीज उग कर आता है, इसमें कोई सहायक नहीं होता। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, देगा फल जरूर। तो भगवान का नाम रटने से क्या होगा? भगवान का नाम, वही तो हम कह रहे थे। और भगवान का नाम इसलिए तुम रट रहे हो, ये प्रतिकूलता ये तो ये हट जाए तो हट जाए तो क्या होगा? तो फिर मैं राम नाम जपना बंद कर दूंगा। फिर समझ रहे बच्चों? ऐसे लोगों की कुछ भ्रांतियां बनती है। ये माना पाप भी पुण्य रूप संक्रमित होता है, जो पाप का उदय आया है वो भक्ति के प्रताप से पुण्य रूप हो जाता है। बट ये उनके लिए जो भगवान के साथ सौदेबाजी नहीं करता है, जो सौदा करने आया है उनको तो पाप बंधेगा। देता है कि नहीं? देखता हूं तेरे पास, समझ रहे? अरे तू तो उसका बाप बन रहा है, समझ रहे? कोई नौकर अपॉइंट नहीं किया है तुमने, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, वैसा होगा तो वैसा होगा। चलो आगे। आकुलित भयो ज्ञान धारि, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहु न अनुभव स्वगत सार। भगवान के सामने भक्त क्या बोल रहा है देखो ना जरा। हे भगवान, एक हजन कहते हैं भगवान मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने कुशील सेवन किया, मैंने परिग्रह जोड़ा, मैंने आदि आदि किया। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भगवान आज तक कभी न अनुभवयो स्वपद सार, आज तक मैंने कभी भी अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया। भगवान के सामने किसके गीत गाए जा रहे हैं? भगवान के सामने किसके गीत गाए जा रहे हैं बच्चों? त्रिकाल भगवान के आत्मा के गीत गाए जा रहे हैं। इन परमात्मा के सामने आत्मा के गीत गाए जा रहे, क्योंकि आत्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है। ऐसे हजारों नहीं लाखों नहीं आनंदों खड़े किए
उसी आत्मा ने। समझ में आता है? हमारे फर्स्ट ईयर में जब हम पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन स्किल्स एक सब्जेक्ट था हमें। जोशी सर यूज्ड टू टीच अस, अच्छा पढ़ाते थे। ही वॉज एन एजेड पर्सन ऑफ मे बी अबाउट 65 to 70 years। इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक बार बहुत गजब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा वंस वी वेंट शिकागो, वो और उसकी पत्नी घूमने गए शिकागो। अब लोगों को घूमने का प्रमाण दूसरों को भी दिखाना है और स्वयं को भी कुछ ऐसा लगे तो वहां से कुछ परचेस कर लेते हैं लोग। तो एक शॉप में गए, एक शर्ट बहुत बढ़िया लगा, पैक दिस, काउंटर पर शर्ट आया, कॉस्ट बहुत यार 5 times। कह रहे सरप्राइजिंगली आई टर्न द फ्लैग एंड फ्लैग के पीछे लगा था मेड इन इंडिया। अरे ये तो इंडिया में हमको 20 रुपए में मिल सकता है जो हम 100 रुपए में यहाँ ले रहे। शिकागो में बैठकर हमें महिमा किसकी आनी चाहिए? किसकी रही है लोगों को? वहां बैठकर इंडिया की महिमा, परमात्मा के सामने महिमा आनी किसकी चाहिए? आनी किसकी चाहिए? अरे यही पर मेड एंड ब्रॉट अप फ्रॉम हियर ओनली, यही से खड़े हुए हैं वे। भगवान कोई आसमान से नहीं टपके, भगवान एक आत्मा ही थे साधारण। उन्होंने ऐसा ऐसा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ मतलब निर्मोही बने, अलगाव किया, डिटैच हो गए विश्व से। ये मेरा नहीं, मैं इनका नहीं, मैंने ये किया नहीं, मैं किसी का करता नहीं। इतने फीलिंग के बल पर हरेक आत्मा पवित्रता की ओर बढ़ती हुई हरेक आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त होती है। भगवान के सामने क्या कह रहे हो? गलती क्या हुई आज तक मेरी? कबहू न अनुभव स्वपद सार, आज तक मैंने मेरा सारभूत आत्मा का अनुभव नहीं किया। भगवान के सामने खड़े रहकर बोल रहे। देखो कैसा अध्यात्म है। आप देख रहे हैं बच्चों, कितने जन इसको नोट कर रहे हैं अध्यात्म को? नहीं नोट कर पा रहे? जरा खड़े रहेंगे बच्चों। आई थिंक यू आर नॉट वेरी अलर्ट। स्टैंड अप, सभी जन खड़े रहिए प्लीज फॉर वाइल। कबहू न अनुभव स्वपद सार, आकुलित भयो अज्ञान धारिण्य। नहीं वही खड़े रहो, आप तो खड़े रहो, पीछे वालों को सजा मिल जाए। आकुलित भयो अज्ञान धारी, अज्ञान को अंगीकार किया, अनादिकाल से है ही, और फलस्वरूप आकुलता करता। हमारे आकुलता का कारण क्या है बच्चों? धन संपत्ति का व्यय नहीं, दरिद्रता नहीं, रोग नहीं। तो हमारे आकुलता का क्या कारण है? धन से मैं सुखी होता हूं ऐसा विपरीत ज्ञान। शरीर ऐसा हो, चलना फिरना तो चाहिए ना यार, ऐसे कैसे चलेगा? अरे ये तुम्हारा अपना माइंडसेट है। समझ रहे हो बच्चों? इस अज्ञान के कारण आकुलता होती रही। आकुलित भयो अज्ञान धार, इसलिए तो आगे भी लिखा जो मृग तृष्णा जाने वारी। क्या मतलब है इसका बच्चों? वारी मतलब पानी। जिस प्रकार मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए रेगिस्तान में दूर देखता है, क्या दिखता है उसको? बैठ जाओ, क्या दिखता है? पानी। पानी होता है क्या? देखा है आपने कभी? क्या नहीं? पानी नहीं देखा है, लेकिन वो कुछ देखा होगा अपने तरंगे जैसी दिखती है धूप में, और पानी वानी तो कुछ नहीं होता है। आपको लग रहा होगा हमने तो एडिसन न्यूटन को पढ़ा है पुस्तकों में, तो हमें समझ में आ रहा है, उन्होंने तो एडिसन न्यूटन को पढ़ा ही नहीं है। फिर उन्होंने लिटरली ऐसा होता है, लिटरली
हिरण को लगता है ये बात हिरण की नहीं है, हर एक पशु की है। मृग का अर्थ संस्कृत में हिरण नहीं होता है, सचमुच हिरण भी होता है, बट मृग का अर्थ पशु मात्र को मृग कहते हैं। ये तो सांकेतिक संज्ञा है, और एक शब्द के तो कितने अर्थ होते हैं यार। अभी शेर को मृगेंद्र कहते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी वो हिरण का राजा है, अरे वे तो सभी पशुओं का जंगल का ही राजा है। हिरण को भ्रम होता है, पशुओं को भ्रम होता है पानी का, उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। पानी तो मिलता नहीं है, यहां से वहां चक्रे काट काट के परेशान, और प्यासे तड़प कर मर जाता है। ठीक उसी प्रकार ये जीव विषयों में सुख है ऐसा मान कर पूरा अपनी हयाती निपटा देता है। एक दिन मैं BMW मेरे घर पर खड़ी करूंगा, समझ में आता है? अरे तू खड़ी करेगा, भोगेगा कौन उसको? तब तक तो तुम निपट जाओगे। ऐसे बहुत जन अपने हयाती निपटा देते हैं। इतने का मैं, मेरी इंडस्ट्री का मार्केट कैप इतने करोड़ का हो जाए तब तक मैं दौड़ूंगा, मैंने तय किया है। ऐसे ऐसे टारगेट्स तय कर लेते हैं। ये किस समान है? उस पशु के समान है जो ये समझता है मुझे वहां पर पानी मिलेगा। दूर के ढोल सुहावने। कहावत जानते हो बच्चों आप? कितने जन जानते हैं कहावत? 2 ही जन जानते हैं। अरे यार, अरे घर पर कभी आपने माता पिता ने आपको कुछ पढ़ने की प्रेरणा दी कि नहीं? वहां के स्कूल में कभी कुछ पढ़े कि नहीं? नहीं? हाँ? दूर के ढोल सुहावने मतलब नहीं समझा। ढोल बजता है ना, ढोल बहुत सुंदर लगता है बजते समय, लगता होगा जिनको लगता है, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सुंदर लगता है। अभी किसी ने ये सोचा अरे कितने मजे है यार, वहां पर रहने वालों के कितनी मजे है। अरे उनके कान फट रहे हैं, उनको लग रहा है यार पिंड छुट जाए, कहाँ से ये मोहल्ला मिल गया हमको, रात दिन ढो 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 करता रहता है यहाँ पर। तो दूर के ढोल सुहावने दूर है, तभी तक अच्छे लगते, पास जाओ तो सब दलदल है, दलदल। उसी प्रकार जितने भी विषय हम देखते हैं, ऑल द मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आर फेमिंग, अट्रैक्टिव बट डिसेप्टिव। आकर्षक दिखते हैं बट धोखाधड़ी है, समझ रहे हो? और कुछ मिलता कुछ नहीं है, और आकुलता ही बढ़ती है। हमने यही सोचकर शादी की, यही सोचकर करोड़पति भी बन गए, यही सोचकर हम बड़ी बड़ी डिग्रीज भी अचीव की, बट कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। तो यहाँ पर कह रहे हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा को मिटाने के लिए पानी समझकर दौड़ता है, उसी प्रकार सुख समझकर यह अज्ञानी प्राणी विषयों की ओर दौड़ लगाता है। हाथ में कुछ आता नहीं, आता नहीं मतलब विषय नहीं आता ये नहीं कह रहा हूं, कदाचित विषय आ भी जाए, लेकिन जिस उद्देश्य से विषय को सामने किया था, ऐसे तो कुछ ऐसा लगता है यार मजा ही नहीं इसमें, तो कुछ हम कहां से पीछे लग गए। ऐसा कभी लगता है आपको बच्चों? आप दुकान में गए और आपने कहा मुझे यही शर्ट चाहिए, बढ़िया यही चाहिए एट एनी कॉस्ट, पापा पापा, और घर पर आए यार ये शर्ट मैंने सिलेक्ट किया था, अभी पहना भी नहीं, चलो यार पहन कर निपटा लो, माँ बाप कहते आदि ले लो, चलो खत्म कर दो। ऐसे किसी ने एक्सपीरियंस किया है कभी? किया है? अरे वाह वाह वाह। और 8-10 दिन पहनने के बाद तब तो फिर कहना ही क्या, 2-4 साल पहनने के बाद तो एक चीज मिलेगी वंडरफुल। देखिए ना आपने एक चीज मिलेगी, मैंने नहीं देखी अभी, लेकिन अच्छे लगे होंगे बच्चों? किसको अच्छे लगे? ठीक है, बहुत नाइस, पूरा तत्व ज्ञान है। आगे इस स्टैंजा को फिर से, और तनु परिणति में आपो चितार। चितार मतलब
मैंने शरीर के पर्याय में अपनापन माना। चितार मतलब मानना। चितार चैतन्य के अर्थ में, मानने के अर्थ में। यहाँ पर इस छंद को पुनः पढ़िए। आकुलित भयो अज्ञान धार्यो, मृग मृग तृष्णा जानिवार, तन परिणति में आपो चितार, कबहु न अनुभव स्वपद सार, तुमको बिन जाने जो। देखो अभी, देखो मुद्रा बदली अभी भक्त ने, अभी व्यवहार में आ गए। अभी कह रहे तुमको बिन जाने। आज तक क्या कह रहे थे? मुझे न जाकर मुझे दुख। आज क्या कह रहे? आपको न जाकर। तो सत्य क्या है बच्चों? एक तरफ ये कहा जा रहा है भगवान के बिना, भगवान को जाने बिना हमारे जीवन में सुख नहीं होगा। एक तरफ कहा जाता है अपने आत्मा को जाने बिना सुख नहीं होगा। सच्ची बात क्या है बच्चों? सच्ची बात क्या है वैसे? हाँ? एक व्यवहार प्रधान कथन है और एक परमार्थ का कथन है। आत्मा को जानना ही परमार्थ से भगवान को जानना है। समझ में आया? क्योंकि परमार्थ से जो भगवान है वही मैं हूं। और भगवान के भी पास जाओगे तो भगवान भी यही कहने वाले, आत्मा को जानो। वहां से खाओ नहीं तो यहाँ से खाओ। गेंद वहां पर भी पटकोगे तो रिबाउंड होकर फिर वही आएगी। समझ रहे हैं? या तो ये कहा जाए कि गेंद यहाँ मारो फिर यहाँ आएगी, और एक तो ये सीधी गेंद यहाँ ला। समझ में आता है? एक ही बात है। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश। अभी इसका क्या अर्थ करेंगे बच्चों? मुझे आपसे अर्थ चाहिए। तुमको बिन जाने जो कलेश, भगवान को पाए, भगवान को हमने जाना नहीं तो क्लेश पाया। इसका मतलब कौन करेगा? इसका मतलब कौन करेगा? करो। स्वयं को जाने बिना दुख पाए। वो तो ठीक है, वो तो अभी हो गए। लेकिन भगवान को नहीं जाना तो क्लेश हुआ। कैसे? थोड़ा और खोलो, व्यवहार ही की तरफ से चलो। खोल सकता है कोई? खोलोगे? देखो देखो, सुनो। आपको थोड़े टाइम पहले मैंने घटना सुनाई डायोजनीस की, ग्रीक फिलोसोफर डायोजनीस, अ फिलोसोफर फ्रॉम एथेंस। कितने जन को याद है? और वो डायोजनीस एक लंगोट पहनता था और एक कटोरा रखता था। हमारे क्षुल्लक जैसा उसका भेष था। एक दिन उसने देखा एक नंगा बच्चा अपने अंजलि पुट से गाय को पानी पिला रहा है। तो उस दिन उनको पता चला कि लंगोट के बिना भी रहा जा सकता था, और मैंने नहीं आजमाया। कटोरे के बिना भी काम निकल सकता था, लेकिन मुझे भान नहीं था। एक बच्चे को देखकर उन्होंने जीवन जीने की कला सीख ली। कटोरा फेंक दिया, लंगोट फेंक दी, और ही स्टार्टेड डांसिंग। मैंने कहा था, याद आ रहा है आपको? अरे जब विशेष शोध खोज होती है, जीवन के रहस्यों का ज्ञान होता है, तो वास्तव में मन नाच उठता है। यूरेका यूरेका यूरेका। अभी एक बच्चे को देखकर एक संत को, डायोजनीस को जीने का तरीका समझ गया। भगवान को देखकर हमें पहली बार पता चला बिना रोटी के, बिना कपड़ा के और बिना मकान के काम निकल सकता है। निकल रहा है ना भगवान का? तो हम भी खाना बंद करें, घर से बाहर निकले। अरे इतना पुरुषार्थ तो तुम्हारा है ही नहीं, तो ऐसा मानो तो एक बार, इन टुकड़ों पर पलना मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी कमजोरी है। कमजोरी घर में रहना मेरी कमजोरी है। पशु पक्षियों को कहाँ कुछ है भाई? जैसा माइंड सेट बनाया है तुमने वैसा वैसा तुम सोचते हो। फुटपाथ पर जीवन नहीं निकालते क्या लोग? आदिवासी लोग नहीं रहते क्या? जंगलों में रहने वाले लोग नहीं है क्या?
उनका लाइफस्टाइल उन्होंने वैसा बना लिया है। अभी तुम ये मानने लग गए घर में इतना तो चाहिए, 2 कोट तो चाहिए यार, 2 अलमारी तो चाहिए यार, पंखा तो, पंखे के बिना कैसे काम चलेगा। अभी मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया बच्चों, अहमदाबाद के मेरे एक साधर्मी भाई है, दोस्त मतलब वैसे दोस्त तो कोई भी नहीं है, अच्छे विद्वान ही है, किशन नाम है उनका, अच्छे जीव है। उन्होंने अभी मुझे कहा कि हमने घर पर काम के लिए एक लड़की लगाई है, वो भी 20 साल की। बोले उस लड़की ने आज तक लाइट देखी ही नहीं है, लाइट ही नहीं देखी है। ऐसे गांव में रहते हुए, वहां पर गांव में कहीं भी लाइट कनेक्शन ही नहीं है, जीवन निकालने के लिए वहां पर। अभी तुमने खोपड़ी में भर दिया, इतना तो चाहिए, उतना तो चाहिए, उतना तो चाहिए। अब तुमने माइंड को टेम किया अकॉर्डिंगली। आप समझ रहे हैं? आपने ये मानकर चले 12 बजे भोजन मिलता है, अब वहां पर गए, वहां कुछ नहीं मिला, ठो तुमने माइंडसेट बनाया। पशु कोई माइंडसेट बना रहा है, पशु कोई माइंडसेट है उस गधे का, मुझे इतने बजे मिलेगा, तो उसे कोई ठो नहीं है उसकी तरफ से, जो मिला वही बहुत है उसके लिए। गधे की कोई भोजनशाला है क्या? गौशाला में होता होगा कुछ, ठीक है। तुमको बिन जाने, तो भगवान को जानना मतलब स्वाधीनता को जानना, रोटी कपड़ा मकान से निरपेक्ष जीवन को जानना, बीवी बच्चे चमड़ी दमड़ी से निरपेक्ष जीव को जानना, ये भगवान को जानने का। भगवान मतलब स्वाधीनता, स्वतंत्रता, निरपेक्षता। तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए जो, सो तुम जानत जिनेश। पशु नारक नर सुरगति मंजा, भव धर धर मर्यो अनंत बार। आपको बिना जाने मतलब जो नहीं बोल सकते हुए खड़े रहिए बच्चों। आपको मतलब जल्दी खड़े रहिए जो नहीं बता सकते। तुम पहले खड़े हो, अरे देखते नहीं खड़े हुए साहब, फटाफट खड़े रहो। तुम मतलब क्या? तुम मतलब आप भगवान को, चलो, तुम मतलब स्वयं को जानना। उठो सत्कार, उठो बच्चों, उठो, इट्स टाइम टू गेट अप। अरे तुम का मतलब स्वाधीनता, स्वतंत्रता, निरपेक्षता। तुमको जानना, भगवान को जानना मतलब रोटी कपड़ा मकान से निरपेक्ष जीवन को जानना, स्वाधीनता। समझ में आता है? भगवान मतलब ही स्वाधीनता। भगवान कोई, जैसे कल कहा, तो कोई मांस की वस्तु नहीं है, हाथ पैर वाली वस्तु नहीं है भगवान। समझ रहे हैं? बैठिए। अंतिम छंद, चलो ये छंद पढ़ लीजिए 11वां फिर से। एक काम करिए, 9वां 10वां 11वां तीनों पढ़िए, कोई डाउट होगा तो फिर अवसर दूंगा। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट मान। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग तृष्णा जानिवारी। तन परिणति में आपो चितार, कबहु न अनुभव स्वपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत दिनेश। पशु नारक नर सुरगति मजार, भव धर धर मर्यो अनंत बार। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों किसी को? ठीक है,
अब काल लब्धि बल ते दयाल तुम दर्शन पायो आज महापुण्योदय से प्रभु आपका दर्शन मुझे मिला है। आप जानते हो बच्चों, ऐसे कई कंट्रीज हैं, स्पेशली अरेबियन कंट्रीज, ताइवान एटसेट्रा कंट्रीज, वहां पर उठे और शराब, कैसे माँ बाप है, कल्चर ही वैसा है, पानी पीना ही नहीं, शराब ही पीना जब प्यास लगे तो, ऐसे कल्चर है। ऐसे भी देश है जहाँ पर मांस भक्षण की इतना छोटा बच्चा छुरा लेके घूमता रहता है, खट 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 खट, वही काम करता है, कुछ नहीं, यही उसके खून में यही बात बैठी, कोई चीज देखी पकड़ लिया उसको। ऐसे कई देश है जो मांस ही खाते हैं और शराब ही पीते हैं, कल्चर ही है वहाँ। आज हम इतने अच्छे स्थान पर, और आज स्थान ही नहीं, भगवान की प्राप्ति होने से आज हमें ये भी पता चला, चतुर्गति भ्रमण, उसके अभाव का उपाय, दुखी क्यों होता है जी, सुखी होने का क्या उपाय है। अब काल लब्धि, काल लब्धि का अर्थ यहाँ पर भाग्य के अर्थ में, आज ऐसा टाइम आया है, आज ऐसा भाग्य आया है, आज इस भाग्य ने मुझे ठेठ तुम्हारे दरवाजे पर लाकर खड़ा किया है और मेरा लाइफ बन गया आज भगवान। आज मैं समझ पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आज यहाँ वहाँ कहीं होता तो मैं समझता करिए, इसमें करियर है, उसमें करियर है, इसमें करियर है। आज मुझे सद्बुद्धि हुई है कि करियर और कोई बातों में नहीं है, मैं ये जानूं कि मैं जानने वाली आत्मा हूँ। तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वात्म रस सुख निकंद। इसमें दोनों बातें, धन्य है आज आपके दर्शन पाए भी बात आ रही, और नीचे कह रहे हैं मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद्व, मन एकदम शांत होता है भगवान आपको देखकर। आपको देखकर मतलब अरिहंत, आपको देखकर मतलब पीछे तीनों, स्वाधीनता दे दो इनको आधा पॉइंट, आपको देखकर मतलब स्वाधीनता को देखकर, भगवान को देखकर स्वाधीन जीवन जीने की कला दिखाई देती है। बिना बीवी बच्चों के यार, बिना कपड़े के, बिना खाए पिए जी सकते। इफ ही कैन, बात को पूरी करो, इफ ही कैन व्हाई कांट वी, हम क्यों नहीं कर सकते। फिर ये प्रेरणा भगवान से मिली। मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंदन, दुख का निकंदन करने वाला, बैठ, दुख का नाश करने वाला कौन, स्वातम रस, उसको भी मैंने चख लिया। भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान ने आत्मा का परिचय कराया और इस भांति आत्मा की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भगवान सही मिले हमें, नहीं तो वे बताते सुख इसमें है, उसमें जा, यहाँ जा, वहाँ, मंगलवार को ये कर, शुक्रवार को ये कर, ऐसा कर तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा कर तो तुम ठीक हो जाएगा। बीवी नहीं मान रही, ऐसा करो ठीक हो जाएगा, ये नहीं होता, ऐसा करो ठीक हो जाएगा। अरे बीवी बच्चों को राजी करने के लिए भगवान थोड़ी मिले हैं तुम्हें, बीवी बच्चों के बिना तुम रह सको इसके लिए भगवान मिले हैं। इसके लिए तो कितने घंटा तावीज लेकर बैठते हैं बाबा लोग, भोंदू लोग, कहते ये करो वो करो, पत्रिका जमाओ, कुंडली जमाओ। इसके लिए भगवान की क्या जरूरत है। 11,000 में बिकता है आदमी, उसके लिए भगवान के पास आए। तो चलो, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, देखेंगे कल।